Hello, good morning, students. Students, today we will start our new book. ठीक है, स्नैपशॉट्स. अब स्नैपशॉट्स में लेसन नंबर फर्स्ट जो है वो द समर ऑफ द ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स, विलियम सरोयान. अब द समर ऑफ द ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स मतलब किसी सुंदर सफ़ेद घोड़े की और गर्मियाँ, मतलब इस तरीके से इसका टॉपिक दिया है. इसमें दरअसल एक जो स्पेसिस होती है आर्मेनिया में, एक कंट्री आर्मेनिया जिसमें एक जाति होती है, उसके बारे में बताया गया है. कहता है कि दिस स्टोरी इज अबाउट टू पुअर आर्मेनियन बॉयज़. यह कहानी दो गरीब आर्मेनियन लड़कों की है. हु बिलोंग्स टू आर ट्राइब, जो किसी जाति से संबंध रखते हैं. हुज हॉलमार्क्स आर ट्रस्ट एंड ऑनेस्टी. जिनका हॉलमार्क्स मतलब जिनका एक अच्छा पहचान, जिनकी गुणवत्ता या जिनका निशान या जिनकी अच्छी पहचान है, वो क्या है? विश्वास और ईमानदारी. कहता है कि वन डे बैक देयर इन द गुड ओल्ड डेज. एक दिन पहले ही उन अच्छे दिनों की बात बताता हूँ. व्हेन आई वाज 9, जब मैं 9 वर्ष का था. एंड द वर्ल्ड वॉज फुल ऑफ एवरी इमेजिनेबल काइंड ऑफ मैग्निफिसेंस. और कहता है कि मेरी जो दुनिया थी या विश्व एक बड़ा ही काल्पनिक सा और सुंदर लगता था. एंड द लाइफ वॉज स्टिल अ डिलाइटफुल एंड मिस्टीरियस ड्रीम. और कहता है कि लाइफ, जो जीवन था, वॉज फुल ऑफ एवरी. कहता है कि एंड द लाइफ वॉज स्टिल अ डिलाइटफुल, और मेरा जीवन भी बड़ा अच्छा, खुशी से, एंड मिस्टीरियस ड्रीम, और बड़े चौंका देने वाले या रहस्यमय सपनों इत्यादि से गुजर रहा था. माई कज़न मोराद, मेरा कज़न मोराद, चचेरा भाई मोराद जो है, हु वॉज कंसीडर्ड क्रेजी बाई एवरीबडी. कहता है कि जिसको कि प्रत्येक कोई उसे सनकी मानता था. क्रेजी मतलब कि सनकी व्यवहार वाला. हु न्यू हिम एक्सेप्ट मी, जो मेरे पास जाना जाता था. केम टू माई हाउस एट 4 in the morning, वह सुबह सुबह मेरे घर 4 बजे आया. एंड वॉक मी अप टैपिंग ऑन द विंडो ऑफ माई रूम, और मेरे कमरे की खिड़कियों को थपथपाते हुए उसने मुझे सुबह सुबह जगाया. आर्म, ही सेड, उसने कहा कि आर्म. आई जम्प्ड आउट ऑफ द बेड, और मैं बिस्तर से उछल के खड़ा हुआ. एंड लुकड आउट ऑफ द विंडो, मैंने खिड़की से बाहर देखा. आई कुड नॉट बिलीव वॉट आई सा, मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि मैंने क्या देखा. इट वॉज नॉट मॉर्निंग येट, अभी सुबह नहीं हुई थी. बट इट वॉज समर, परंतु गर्मी का मौसम था. एंड द डे ब्रेक नॉट मैनी मिनट्स, पर दिन निकलने में अधिक समय नहीं बचा हुआ था. अराउंड द कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया के हर कोने में. इट वॉज अ लाइट एनफ फॉर मी, यह मेरे लिए काफ़ी अच्छा था. टू नो, यह जानना. आई वॉज नॉट ड्रीमिंग, कि मैं कोई सपन नहीं ले रहा हूँ, यानी यह मेरे लिए पहचान करना बड़ा ज़रूरी था. माई कज़न मोराद वॉज सिटिंग ऑन अ ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स. मैंने देखा खिड़की में से कि मेरा कज़न मोराद जो है वो एक बड़ा सुंदर घोड़ा लिए हुए था. आई स्ट्रक माई हेड आउट ऑफ द विंडो, मैंने खिड़की से बाहर अपना सिर निकाला. एंड रब्ड माई आइज, मैंने अपनी आँखों को रगड़ा. यस, हाँ, ही सेड, उसने कहा. इन आर्मेनियन भाषा में उसने कहा, हाँ. इट्स अ हॉर्स, यह एक घोड़ा है. और कहता है कि यू आर नॉट ड्रीमिंग, आप कोई मजाक नहीं कर रहे, देख रहे हो, कोई सपन नहीं देख रहे हो. कहता है कि मेक इट क्विक इफ़ यू वांट टू राइड, यदि आप घुड़सवारी करना चाहते हैं तो आप जल्दी से आए. अब देखिए स्टूडेंट, स्टोरी में क्या है कि ये 3-4 कैरेक्टर होते हैं. मेन तो इनमें कौन होता है, मतलब कि जो खुद मोराद जो होता है ना, वो होता है. और उसके बाद में इसका कज़न जो है, आरम जो है, खुद वो होता है मेन कैरेक्टर. और उसके बाद में मोराद जो इसका कज़न चचेरा भाई है, वो होता है. ठीक है. और फिर एक इनके चाचा जी हैं जिनका नाम खोसरोऊ है. ठीक है. और एक होते हैं इसमें जॉन बायरो नाम का एक किसान होता है, जिसका कि ये घोड़ा चुरा रखा है इन्होंने. पूरी स्टोरी में यही एक्सप्लेनेशन आपको पढ़ने को मिलेगा
कि भाई उन्होंने घोड़ा चुरा लिया, उन्होंने घोड़े का पूरा आनंद लिया, घुड़सवारी वगैरह सीखी, लेकिन ये घोड़ा चुराया था पड़ोसी गांव के एक किसान जॉन बायरो का, जिसको कि ये घुड़सवारी सीखकर बाद में वापस भी कर देते हैं। अब आगे देखिए, कहता है कि आई न्यू माई कज़न मुराद enjoyed being alive more than anybody else who had ever fallen into the world by mistake। कहता है कि आई न्यू, मैं जानता हूँ, माई कज़न मुराद enjoyed being alive more than anybody, कि मेरा जो कज़न मुराद है वो किसी दूसरे की अपेक्षा ज़िंदगी जीने का अधिक मज़ा ले रहा है। Who had ever fallen into the world by mistake, जो यहाँ की दुनिया में तो गलती से उतर गया या गलती से पैदा हो गया। But this was more than even I could believe, परंतु यह और भी अधिक वो बात होगी जो मैं विश्वास कर सकता हूँ। In the first place, पहली बार, My earliest memories had been memories of a horse, मेरी पहली यादगार जो घोड़े के बारे में थी। And my first belongings, और मेरी पहली यादें, तो पहला लगाव, had been longing to ride, वो घुड़सवारी करने का था। दिस वॉज द वंडरफुल पार्ट, यह एक बड़ी विचित्र या अजीब बात थी। इन द सेकेंड प्लेस, और दूसरे स्थान पर, वी वर पुअर, हम गरीब थे। कहता है कि दिस वॉज द पार्ट दैट वुड नॉट परमिट मी टू बिलीव वॉट आई सॉ, और कहता है कि दिस वॉज द पार्ट, और यह एक वो बात है हो गई, कहता है कि यह एक वही हुआ दैट वुड नॉट परमिट मी टू बिलीव, कि यह मुझे इस प्रकार विश्वास करने की इजाज़त न दे कि मैंने जो देखा। कहता है कि उसके बाद, वी वर पुअर, हम गरीब थे, वी हैड नो मनी, हमारे पास पैसा नहीं था, वर होल ट्राइब्स वाज पॉवर्टी स्ट्रिकन, हमारी पूरी जो जाति है वो गरीबी से पीड़ित है। एवरी ब्रांच ऑफ द गारोग्लेनियन फैमिली, गारोग्लेनियन जाति की प्रत्येक ब्रांच या प्रत्येक शाखा या जो परिवार है वो वॉज लिविंग इन द मोस्ट अमेजिंग एंड कॉमिकल पॉवर्टी इन द वर्ल्ड, वो दुनिया भर में एक बड़ी विचित्र और हास्य विनोद तरीके की गरीबी में वो जी रहे हैं। Nobody could understand where we ever got money enough to keep us with food and in our village, कोई नहीं जानता कि हम इतना पैसा कहाँ से कमा के लाएं कि हम भरपेट खाना खा सकें। नॉट इवन द ओल्ड मैन ऑफ द फैमिली, और न ही बूढ़े आदमी जो परिवार के हैं वो। कहता है कि मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑफ ऑल, इन सब में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, दो वी वर फेमस फॉर आवर ऑनेस्टी, कि हम अपनी ईमानदारी के लिए काफ़ी प्रसिद्ध हैं। वी हैड फेमस फॉर आवर ऑनेस्टी फॉर समथिंग लाइक 11 कंट्रीज, हम इस तरह के लगभग 11 सेंचुरीज, हम इस तरह के लगभग पिछले 11 सदियों से हमारा मतलब ईमानदारी का अपने आप में एक रिकॉर्ड बना हुआ है कि हम पूर्ण रूप से ईमानदार रहते हैं, मतलब इस चीज़ का हमारा अपने आप में एक रिकॉर्ड सा है। उसके बाद कहता है कि इवन व्हेन वी हैड बीन द वेल्थिएस्ट फैमिली, कहता है कि इवन व्हेन, और कहता है कि जब भी, वी हैड बीन द वेल्थिएस्ट फैमिली, हम एक सबसे धनी परिवार रहे, इन वॉट वी लाइक्ड टू थिंक वॉज द वर्ल्ड, वो चाहे दुनिया में कहीं पर भी हो। बट कहता है कि वी वर प्राउड फर्स्ट, सबसे पहले हमें गर्व है ऑनेस्ट, अपने ईमानदारी पर। दुनिया भर में हमारा चाहे कितना ही भी धनी परिवार रहा हो, हमारी जाति का कितना ही धनी व्यक्ति हो, लेकिन सबसे पहले हमें अपनी ईमानदारी के ऊपर गर्व है, सबसे पहले हमारे लिए वो चीज़ है। उसके बाद कहता है कि वी वर प्राउड फर्स्ट ऑनेस्ट एंड नेक्स्ट एंड आफ्टर दैट वी बिलीव इन रिच एंड रॉन्ग, उसके बाद हम धनी और मतलब क्या, प्राउड मतलब गर्व के ऊपर बात करते हैं। उसके बाद दूसरी चीज़ हमारे लिए धन दौलत और जो गर्व करने की बात है वो आती है। उसके बाद कहता है कि नन ऑफ अस
वो टेक एडवांटेज ऑफ एनी बॉडी इन द वर्ल्ड। कहता है कि नन ऑफ अस, हम में से कोई भी वुड टेक एडवांटेज ऑफ एनी बॉडी, वो किसी का भी फ़ायदा नहीं लेगा इन द वर्ल्ड, दुनिया में वो किसी का भी इस तरीके से फ़ायदा नहीं उठाएगा। कहता है कि लेट अलोन स्टील, और ना ही इस तरीके से चोरी इत्यादि करते। कॉन्सिक्वेंटली इवन दो आई कुड सी द हॉर्स, यद्यपि मैं घोड़ा देख सकता हूँ, सो मैग्निफिसेंट, इतना शानदार, इवन दो आई कुड स्मेल इट, यद्यपि मैं इसको दूर से भी परख सकता हूँ, सो लवली, इतना अच्छा, इवन दो, यद्यपि, आई कुड हियर इट ब्रीदिंग, मैं इसको सांस लेते हुए सुन सकता हूँ, सो एक्साइटिंग, इतना अधिक उत्तेजित करने वाला, आई कुड नॉट बिलीव द हॉर्स हैड एनीथिंग टू डू विद माई कजन मोराद। कहता है कि मैं इस बात पर विश्वास नहीं करता कि कहता है कि द हॉर्स हैड एनीथिंग टू डू विद माई कजन मोराद, कि घोड़े ने कुछ भी मेरे चचेरे भाई मोराद के साथ किया होगा, एंड विद मी, और मेरे साथ, एंड विद एनी ऑफ अदर मेंबर्स ऑफ आवर फैमिली, और न ही हमारे परिवार के दूसरे अन्य लोगों के साथ। एस्लीप और वेक, कहता है कि एस्लीप और वेक, चाहे हम सो रहे हों या जाग रहे हों, लेकिन ऐसा कुछ भी गलत नहीं होगा। बिकॉज आई न्यू, क्योंकि मैं जानता हूँ, माई कजन मोराद कुड नॉट हैव बोट द हॉर्स, क्योंकि मुझे पता है कि मेरा चचेरा भाई कजन के पास इतना पैसा है ही नहीं कि वो घोड़ा खरीद सके। एंड इफ़ ही कुड नॉट हैव बॉट इट, यदि वो इसको खरीद नहीं सकता, इट ही मस्ट हैव स्टॉलन इट, तो ज़रूर उसने ये घोड़ा चुराया है। एंड आई रिफ्यूज़ड टू बिलीव ही हैड स्टॉलन इट, और मैं इस बात से विश्वास करता हूँ कि उसने घोड़े को चोरी किया है। नो मेंबर ऑफ द गारोग्लेनियन फैमिली कुड बी आ थीफ, गारोग्लेनियन परिवार का कोई सदस्य चोर नहीं हो सकता। और कहता है कि आई स्टार्टेड फर्स्ट एट माई कज़न, सबसे पहले मैंने अपने कज़न से बात करनी शुरू की, एंड देन एट द हॉर्स, फिर घोड़े के ऊपर। कहता है कि देयर वॉच अ पॉइस स्टिलनेस एंड ह्यूमर इन ईच ऑफ देम, कहता है कि देयर वॉच अ पॉइस, एक बड़ी पवित्र, स्टिलनेस, शांति, एंड ह्यूमर, और मजाकिया सा, इन ईच ऑफ देम, उन प्रत्येक में देखने को मिला, विच ऑन द वन हैंड डिलाइटेड मी एंड ऑन द अदर हैंड फ्राइटन मी, जो मुझे एक तरफ तो डरा रहे थे और एक तरफ मतलब कि खुशी यानी मुझे खुश रख रहे थे। मोराद, आई सेड, मैंने कहा कि मोराद, वेयर डिड यू स्टील दिस हॉर्स, तुमने घोड़े को कहाँ से चुराया है। लेप आउट ऑफ द विंडो, उसने कहा कि खिड़की से बाहर कूदो। लीप आउट होता है कूदना। ही सेड, उसने कहा, इफ़ यू वांट टू राइड, यदि आपको घुड़सवारी करनी है तो। इट वाज ट्रू, यह सत्य बात है थी। और कहता है कि देन ही हैड स्टोलन द हॉर्स, कि उसने घोड़े को चुराया था। देयर वॉज नो क्वेश्चन अबाउट इट, इसके बारे में कोई प्रश्न नहीं था। ही हैड कम टू इन्वाइट मी टू राइड और नॉट, इसीलिए वह मेरे पास घोड़े की घुड़सवारी करने के लिए आया है। कहता है कि एच आई चूज, आगे मर्जी मेरी कि मैं जाऊं या नहीं जाऊं। वेल, ठीक है। इट सीम्ड टू मी स्टीलिंग अ हॉर्स फॉर अ राइड वॉज नॉट द सेम थिंग एज स्टीलिंग समथिंग एल्स सच एज मनी। और कहता है कि इस प्रकार से, ठीक है, इट सीम्ड मी टू मी, मुझे दिखाई पड़ रहा है कि उसने घोड़ा घुड़सवारी करने के सीखने के लिए चुराया था। और कहता है कि द सेम थिंग एज स्टीलिंग समथिंग एल्स, कि किसी भी चीज़ को उसी प्रकार से चोरी करना, मतलब एज अ मनी, और एक पैसे के बराबर है। मतलब कि जैसे मान लिया, ये पहले तो कहता है कि इट सेम दिस, पहले तो मुझे दिखाई पड़ता है कि तुमने घोड़े को कहीं ना कहीं से चुराया है। वॉज नॉट द सेम थिंग, पर वो उसके बराबर की चीज़ नहीं है, क्योंकि अगर आप कोई चीज़ सीखने के लिए अगर आपने वो चुराया तो गलत बात नहीं है। फॉर ऑल आई न्यू, जो भी मैं जानता हूँ, मे बी इट वॉज नॉट स्टीलिंग एट ऑल, आखिरकार उसने घोड़े को चुराया नहीं होगा। इफ़ यू वर क्रेजी अबाउट हॉर्सेज, यदि आप घोड़ों के बारे में इतना शौक़ रखना चाहते हैं, द वे माई कज़न मोराद एंड आई वर, तो मैं और मेरा चचेरा भाई मोराद जिस तरीके से हैं, इट वॉज नॉट स्टीलिंग,
इट वुड बिकम स्टेलिंग अनटिल वी ऑफर टू सेल द हॉर्स। कहता है कि उसके बाद इट वॉज नॉट स्टेलिंग, यह कोई चोरी करना नहीं था, ठीक है, घोड़े को इस तरीके से लेकर आना। इट वुड बिकम स्टीलिंग, वो चोरी होती अनटिल वी ऑफर टू सेल द हॉर्स, यदि हम घोड़े को चोरी करके बेच देते तो। विदाउट ऑफ कोर्स, बिना किसी कारण के, निसंदेह ये चोरी नहीं है। आई न्यू ही वुड नेवर डू, मुझे पता है कि वो ज़रूर कभी नहीं करेगा, चोरी वगैरह बिल्कुल भी नहीं करेगा। लेट मी पुट ऑन सम क्लॉथ्स आई सेड, मैंने उसे कहा कि ठीक है मुझे जल्दी से कुछ कपड़े पहनने दो। ऑलराइट, ठीक है। ही सेड, उसने कहा। बट हरी, पर जल्दी करो थोड़ा सा। कहता है कि ऑलराइट, सब सही है। ही सेड, उसने कहा क्या, कि लेट मी पुट ऑन सम क्लॉथ्स, मुझे कुछ कपड़े पहनने दो, फिर उसके बाद जल्दी ही चलते हैं। आई लेप्ड इनटू माई क्लॉथ्स, मैं कपड़े पहनने के लिए आगे की तरफ गया। आई जंप्ड डाउन टू द यार्ड फ्रॉम द विंडो, और मैं खिड़की से आंगन की तरफ जंप लगा गया, यानी कूद गया नीचे की तरफ। एंड लेप्ड अप ऑन टू द हॉर्स, और घोड़े के ऊपर बैठ गया। बिहाइंड माई कजन मोराद, मेरे कज़न मोराद के पीछे। दैट ईयर वी लिव्ड एट द एज ऑफ द टाउन, उस साल हम कस्बे के बिल्कुल एक किनारे के ऊपर रहे। ऑन वॉलनट एवेन्यू में। बिहाइंड आवर हाउस वॉज द कंट्री, और हमारे घर के पीछे देहात था, गांव था। वाइन यार्ड, अंगूर की बेलों के खेत, और 4 बगीचे। इरिगेशन डिचेज, सिंचाई करने के लिए खाई या तालाब। और कहता है कि कंट्री रोड, देहात को जाने वाली सड़कें। इट लेस देन 3 मिनट्स वी वर ऑन ओलाइव एवेन्यू, मुश्किल से 3 मिनट लगे थे, हम ओलाइव एवेन्यू में थे। एंड देन द हॉर्स बिगेन टू ट्रॉट, और कहता है कि फिर घोड़े ने, मतलब कि बिगेन टू ट्रॉट, मतलब कि थोड़ा सा इरिटेशन करनी शुरू की। कहता है कि द एयर वॉज न्यू एंड लवली टू ब्रीथ, और कहता है कि हवा बिल्कुल साफ और ताज़ा थी। द फील ऑफ द हॉर्स रनिंग वॉज वंडरफुल, अब कहता है ना पीछे कि द हॉर्स बिगेन टू ट्रॉट, घोड़ा जैसे द्रुत गति से भागना शुरू हो गया। तो कहता है कि द फील ऑफ अ हॉर्स रनिंग, घोड़े के भागने की जो महसूसपन था, वाज वंडरफुल, वो बड़ा अजीब था। माई कजन मोराद वाज कंसीडर्ड वन ऑफ द क्रेचियस्ट मेंबर ऑफ आवर फैमिली, ऐसा माना जाता है कि मोराद हमारे घर परिवार का एक सबसे क्रेजियस्ट, एक सबसे सनकी या तेज स्वभाव वाला या बहुत तेज व्यक्ति है, लड़का है। और उसके बाद कहता है कि बिगेन टू सिंग, उसने गाना शुरू किया। आई मीन, मेरा अभिप्राय है। ही बिगेन टू रोअर, कि ज़रूर उसने दहाड़ना शुरू कर दिया। ठीक है स्टूडेंट्स, बस इतना ही पढ़ेंगे आज। थैंक्स।